Oh, he's knocked him over. What a ripper, what a good piece of bowling. 150. होता है ना, मछली भी पानी के बाहर आने के बाद थोड़ा फड़फड़ाती है, बट जो हमारे बॉलर थे उन्होंने श्रीलंका की पूरी बैटिंग लाइनों को फड़फड़ाना तो छोड़ दो, कुछ आवाज़ भी निकालनी नहीं, जिस हिसाब से हमने बॉलिंग की भाई पूरा निस्त नाबूद कर दिया है श्रीलंका को। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि एशिया कप के फाइनल की हाईलाइट चला दी गई है ब्रॉडकास्टरों ने कि भाई बिल्कुल सेम था, वहाँ भी 55 वहाँ 50 पे ऑल आउट हुई थी, यहाँ 55 पे। बट आप ये जरूर देखोगे कि श्रीलंका की बैटिंग में प्रोग्रेस तो आया है, कि 50 से 55 तक पहुंची है, वही बहुत बड़ा प्रोग्रेस है उनके लिए। तो हम यही प्रोग्रेस तो देखते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, और वो कर रही है श्रीलंका। थोड़ा थोड़ा कर रही है धीरे धीरे। आई थिंक मेरे को लग रहा है जब भी हमारा मैच होगा उसमें 60 पे पहुंचेगी, अगली बार मैच होगा 65 70 ऐसे ऐसे करके अच्छा खेलने लगेगी श्रीलंका। क्योंकि जिस हिसाब से श्रीलंका की क्रिकेट की पूरी खत्म हो रखा है, क्रिकेट पूरा खत्म हो रखा है इनका। क्रिकेट एशिया में बिल्कुल इनका जो दबदबा था सब इन्होंने पानी फेर दिया। जबरदस्त मैच हुआ आज का, मतलब पूरा देखा जाए तो भाई इंडिया का ही दबदबा रहा, क्योंकि पहले जिस हिसाब से हमने बैटिंग की, जिस पिच पे आई थिंक 300 250 270 इनफ थे, उस पे हमने आई थी इतनी अच्छी बैटिंग की एक तो। देन उसके बाद भाई हमारे पेसर, भाई हमें आदत नहीं है, से बताऊं एज ए इंडियन फैन, हमें आदत नहीं है इतनी अच्छी पेस बॉलिंग अटैक एक साथ देखने का, इतनी बॉल स्विंग होने का, सीम पे पड़ने का, गुड लाइन पे पड़ने का बॉल, हमें बिल्कुल आदत नहीं है एज अ इंडियन फैन। क्योंकि हमने हमेशा बचपन से ये देखा है कि हमारे जो पूरे इंडियन कल्चर में, क्रिकेट के रिलीजन में जितने भी हम जानते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बैट्समैन ही, क्योंकि हमारे लाइक की मतलब गॉड टाइप होते हैं। पिछले सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली, अब गिल बन रहा है, जिस हिसाब से हम बैटिंग के फैसिनेटेड है। बट हमें हम चेंज कर देना चाहिए कि भाई जिससे हमें बॉलिंग के जो हम फैन बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। आई थिंक मैंने इस जैसा बॉलिंग लाइनअप इंडिया हिस्ट्री में बॉलिंग में ऐसा कभी नहीं देखा। आई थिंक आप हर फेज की बात करोगे कि जहीर खान था, जहीर खान के बाद वेंकटेश, इतने सारे बॉलर तो थे हम पे, बट एज अ हर दोनों बोथ साइड से, मतलब आप एक एंड चेंज करो तो फिर दोबारा एक नया बॉलर आ रहा है उसी स्पीड से, उसी एक्यूरेसी के साथ, फिर आप दूसरा एंड चेंज करो उसी एंड पे नया बॉलर आ रहा है उसी सेम एग्रेशन के साथ। ऐसे लाइनअप मैंने कभी नहीं देखा। और भाई जो ये बिल्कुल वनडे को इन्होंने T20 मोड में बना दिया था भाई श्रीलंका वालों ने। आई थिंक मेरे को तो पूरा लग रहा है कि जो ब्रॉडकास्टर थे इन्होंने बिल्कुल एशिया कप के फाइनल की हमें बिल्कुल सीडी वो दिखाई है, इन्होंने हमें कोई लाइव मैच नहीं दिखाया। इन्होंने जो इनकी जो डीवीडी होगी ना सेव, जो ब्रॉडकास्ट इन्होंने सेव कर रखा होगा एशिया कप के फाइनल का, उन्होंने सेम बिल्कुल यही चला दिया कि भाई यही देख लो, बिल्कुल सेम इनिंग्स थी, बिल्कुल सेम इनकी हरकतें। इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही भाई बॉल टप्पा पड़ने के बाद कहाँ जाएगी कहाँ नहीं। सही बता रहा हूँ, इतनी बॉल स्विंग सीम होती है तो मैंने कभी टेस्ट में भी नहीं देखी जितनी ये वनडे में करा गए। एक एंड से भाई बुमराह, दूसरे एंड से सिराज, फिर बॉलिंग चेंज हुआ, फिर शम्मी, भाई पूरा मतलब वो होता ना कि बैट्समैन को भाई सांस तो लेने दे, कि एक अच्छा बॉलर खेला है तो वो थोड़ा टाइम लेता है कि दूसरे एंड पे वो चार्ज करेगा। यहाँ तो भाई बिल्कुल ही उल्टा था, वो सोचा कि दूसरे एंड पे चार्ज करेगा, वो उसे उसे इज्जत दे दी। फिर देन शम्मी का नया ओवर आया, मतलब शम्मी को ऐसा बॉलिंग चेंज किया, उसको उसने इज्जत दी तो उसमें विकेट गंवानी पड़ी। तो ओवरऑल भाई हमने ऐसी बॉलिंग लाइनअप कभी नहीं देखा अपने इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में। हम भाई ज़रूर मानते हैं कि कोहली इंडियन क्रिकेट का, वर्ल्ड क्रिकेट का फेज है वेज है, बट राइट नाउ भाई शम्मी जिस हिसाब से बॉलिंग डाल रहा है, उसके आई थिंक 14 मैच खेले उसने वर्ल्ड कप में, और उसमें 45 विकेट होती है भाई, 45 विकेट, वो भी 14 गेम में। और ऐसा नहीं कि मतलब एशिया में हुआ है वर्ल्ड कप, आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है वर्ल्ड कप, और उसके बाद उसे इतनी इज्जत ना मिलना, बेंच पे बिठा के रखना, तो ये थोड़ी ज़्यादा जागती होगी उसके साथ। बट भाई उसने दिखा दिया, वो अब बेंच पे तो बिल्कुल बैठने लायक नहीं है। अब मैं तो भाई यही चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा बॉलिंग लाइनअप है बिल्कुल सेम ये 5 के 5 बॉलरों के साथ ही उतरे, बेशक हार्दिक अवेलेबल हो कि नहीं। मेरे को आई थिंक लग रहा है जहाँ तक सेमीफाइनल तक अवेलेबल हो जाएगा वो, वरना वो नहीं हुआ ना, जब भी भाई ये 5 बॉलर के साथ तो होगा, जब भी अवेलेबल होगा, जब भी 5 बॉलर के साथ जाओ एज अ छठवा हार्दिक हार्दिक, देन नहीं हुआ तो जब भी इन्हीं के साथ। और आई थिंक शम्मी का ये आई थिंक तीसरा क्या चौथा 5 विकेट हॉल है वर्ल्ड कप में। भाई एक 5 विकेट हॉल इज इक्वल टू 100 के काउंट किया जाता है, क्योंकि एज अ 100 जब बैट्समैन बनाता है उसकी 100, और एक 5 विकेट हॉल जब एक बॉलर निकालता है उसका इज इक्वल टू 100 आता है। तो सोचो मतलब एज अ बॉलर वो कितने 100 मार चुका है, एज अ मतलब उसका बहुत अंडररेटेड होता है, उसकी इतनी बात नहीं होती क्रिकेट में, क्योंकि हमारे यहाँ बैट्समैन को ज़्यादा अप्लॉज दी जाती है, उसे ज़्यादा इज्जत दी जाती है। बट अब ये सही बता रहा हूँ, जिस हिसाब से हमारे यहाँ पेस बॉलिंग हो रही है, हम देखने के आदी हो रहे हैं, तो अब मेरे को ज़्यादा दूर नहीं लगता कि पेस बॉलिंग को भी इतना बढ़ावा मिलने लगेगा। क्योंकि भाई जिस हिसाब से हम देख रहे हैं भाई, बिल्कुल लीथल एक वर्ड होता है क्रिकेट में यूज़ किया जाता है बॉलर के लिए, लीथल बॉलर है ये। हम आई थिंक
हम इंडियन पेसरों के बारे में तो कभी हमने ऐसा सुनने का मौका ही नहीं मिला। हम ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ के जो विव रिचर्ड्स, इनके ज़माने के इन बॉलरों के बारे में सुने थे, ये लीथल बॉलर है। तो बट ऐसे बॉलर भाई हमने देखे है, तो सही बताऊँ बहुत मज़ा आ रहा है हमें पेसर को देखते हुए। और बैटिंग में सबसे ज़्यादा जो मतलब सबने मोमेंटम चेंज किया वो था अय्यर की इनिंग्स। अय्यर ने जो आके इनिंग्स खेली, आई थिंक हमारे 200 पे आई थिंक 3 आउट हो गए थे, 2 लगातार विकेट गई थी गिल और कोहली की। उसके बाद जो अय्यर ने आने के बाद जो इनिंग्स खेली, सबसे मतलब उसने बिल्कुल ऐसा महसूस ही होने दिया कि विकेट गिरी है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने रन बनाए केएल राहुल के साथ पार्टनरशिप की, स्काई के साथ, जडेजा के साथ, बट जिस हिसाब से उसने रन बनाए, छक्के चौके, उसने कभी डॉट बॉल बिल्कुल ऐसा महसूस ही होने दिया कि विकेट गिरी, जिस हिसाब से वो खेल के गया। तो अय्यर भाई, मैं तो पहले भी कह रहा था कि एक दो बाउंसर के चक्कर में से मत छोड़ भाई। ये जब कोहली, विराट ये इंडियन टीम में नहीं थे, जब ये पंत कैप्टन था और ये श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन था, जब श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इंडिया आई थी खेलने, उस सीरीज में भी भाई ये मैन ऑफ द सीरीज बना था। भाई इसमें पोटेंशियल है, तो इसने शो कर दिया है कि स्काई के लिए थोड़ा बुरा लगा कि वो सॉफ्ट डिसमिसल हो गया। बाकी कोहली और गिल की तो भाई सेंचुरी मिस हुई है। तो जो कोहली जो वापस आके अटका है 48 पे, भाई इसके आई थिंक इसके बर्थडे वाले दिन 49th हो जानी चाहिए, वो भी ईडन गार्डन है। ईडन गार्डन तो इसे सूट ही आता है भाई, जिस हिसाब से प्लेयर है। और कह रहे हैं कि ईडन गार्डन में कोई जो भी सारी ऑडियंस आएगी वो कोहली का मास्क पहने हुए आएगी। तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है, देखने वाली बात होगी ईडन गार्डन में। मैच बहुत एक्साइटेड होगा, एक तो ग्राउंड इतना प्यारा लगता है मेरे को इंडिया में, और ऊपर से वहाँ मैच और उसका बर्थडे है, तो डेफिनेटली वो उसके लिए आई थिंक, और हमारे भी फैन के लिए भी बना के ख़त्म करे, सचिन की सेंचुरी के बराबर आए तो हमें। और उससे पहले आई थिंक 2 ही मैच बचे, एक तो साउथ अफ्रीका के साथ, एक नीदरलैंड के साथ। मैं चाहता हूँ कि कोहली की जितनी भी सेंचुरी है ना पेंडिंग रह रही है, इन दोनों मैच में ही आ जाए, क्योंकि जब फाइनल में हम जाए तो ऐसा कोई प्रेशर ना हो कि भाई उसे 100 भी करनी है और सचिन के बराबर भी आना है। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ भाई। बस वर्ल्ड कप से पहले इसे, सेमीफाइनल से पहले इसे नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के सामने जितनी सेंचुरी बनानी है भाई बना ले। जब वर्ल्ड कप में आए, जब सेमीफाइनल में आए वर्ल्ड कप के, तो भाई बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ आओ। वो तो भाई डू और डाई की सिचुएशन है, बट उनमें ऐसी हमें कोई वो नहीं चाहिए कि 100 ही बनाओ, बस उसमें मैच विनिंग पारी होनी चाहिए। और ये हमारा 7वां गेम था और हम अभी तक अनबीटन है, तो भाई इसका पूरा सारा क्रेडिट हमारे पेस बॉलिंग यूनिट, स्पिन बॉलिंग यूनिट को ही जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने, हमने आई थिंक स्टार्टिंग के 5 मैच तो हमने आई थिंक चेज किए, और उस चेज में भी हमने कभी 350, 310 इतने भी हमने कभी खाए नहीं है। मैक्स टू मैक्स हमने आई थिंक 280 खाए होंगे न्यूजीलैंड के सामने, बस। इससे हमने 300 का कभी हमें क्रॉस ही नहीं होने दिया हमारे बॉलरों ने। और ये सारा जो हमारा क्रेडिट है भाई सारा बॉलर को जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे बॉलर है, तो भाई बैट्समैन आई थिंक बेशक कोई भी हो, बस वो मैच ही जिता सकता है, और जो बॉलर है वो टूर्नामेंट जिताते हैं। बट हमारे है भाई, लग रहा है इस बार का, तो बट ज़्यादा बात तो करूंगा नहीं इसकी, बट बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आएगा ऐसे ही खेलते रहे। और वर्ल्ड कप थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो चुका है, क्योंकि जो बीच की गेमें हैं, अफगानिस्तान, आई थिंक अब इंग्लैंड और श्रीलंका तो बाहर ही हो गई, तो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान के लिए गेट ओपन है, क्योंकि क्वालिफायर में आने के लिए। और जो सब ये माजरा हुआ है वो हुआ है न्यूजीलैंड की तरफ से। भाई जो न्यूजीलैंड ने गेम हारना शुरू हुए है, उसकी वजह से नीचे वाली टीमों को बहुत फायदा हुआ है गेम में वापस आने का। लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान पे भी मौका है, पर अफगानिस्तान पे इतना मैं हायर नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अफगानिस्तान के जितने भी 2 मैचेस बचे हैं, एक तो साउथ अफ्रीका के साथ और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों को बीट करना भाई बहुत ही टफ है। तो इसमें मैं नहीं मानता हूँ कि अफगानिस्तान आ सकती है, बट पाकिस्तान के फुल चांसेस है, क्योंकि पाकिस्तान का मैच न्यूजीलैंड के साथ है, उन्हें न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा बस, क्योंकि न्यूजीलैंड को भी जीतना है। जो 4 तारीख को मैच आएगा, डबल हेडर है, उस दिन वाला मैच सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच होगा आई थिंक टूर्नामेंट का, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन टीम क्वालिफाई, 4 टीम होगी, क्योंकि एक तो इंडिया तो ऑलरेडी हो चुकी है, जो बाकी की 3 टीम में से भी 2 टीम की प्लेस बची है, साउथ अफ्रीका भी क्वालिफाई समझो, बस 2 टीम की जगह है, वो उसी दिन पता चलेगी। और मैच इस हिसाब से टूर्नामेंट। आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूँ आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी न्यू अगली वीडियो में। जब तक वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड गुड बाय।